कहानी एक छोटे से शहर की है जिसका नाम था नवगांव। शहर के बाहर एक पुराना और उजाड़ कारखाना था जिसे लोग अंधेरे कारखाना के नाम से जानते थे। यह कारखाना सालों से बंद पड़ा था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रहस्यमयी साए दिखाई देते हैं। शहर के लोग इस कारखाने से डरते थे और कभी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन शहर में एक युवा इंजीनियर रोहन आया। रोहन को परित्यक्त स्थानों और उनके रहस्यों की खोज करने का शौक था। उसने अंधेरे कारखाना के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह खुद इस कारखाने की सच्चाई का पता लगाएगा। रोहन ने शहर के लोगों से कारखाने के बारे में पूछताछ की, लेकिन ज्यादातर लोग उससे बात करने से कतराते थे। अंततः एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बताया कि यह कारखाना एक समय पर एक समृद्ध उद्योग का केंद्र था, लेकिन एक दुर्घटना में यहाँ कई मजदूरों की मौत हो गई और तभी से इसे बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि उन मजदूरों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। रोहन ने तय किया कि वह रात के समय कारखाने में जाएगा और सारी सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रोहन कारखाने की ओर निकल पड़ा। अंधेरा गहरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कारखाने के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और कारखाने के अंदर कदम रखा। कारखाने के अंदर घना अंधेरा था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। सब जगह धूल और जाले थे। पुराने मशीनों के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि किसी ने उसे देखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। कारखाने के अंदर एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मशीन थी, जिसके पास एक टूटी हुई चेयर पड़ी थी। रोहन ने चेयर के पास जाकर देखा तो उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में एक मजदूर की कहानी लिखी थी, जिसने बताया था कि कैसे एक दिन अचानक मशीन ने काम करना बंद कर दिया और एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई। जैसे ही रोहन ने डायरी को बंद किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा तो देखा कि हॉल की दीवारों पर अजीब से साए नाच रहे थे। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ भयानक है। उसने बाहर निकलने का फैसला किया और तेजी से हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रोहन को लगा कि वह फंस गया है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। उसे अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक धुंधला साया उसकी ओर बढ़ रहा है। रोहन की टॉर्च अचानक बुझ गई और वह अंधेरे में घिर गया। उसने अपनी टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। उसे महसूस हुआ कि साया उसके करीब आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई और वह पसीने में नहाने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन ने कांपते हुए पूछा। कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हॉल की दीवारों पर साए नाचने लगे और रोहन को लगा कि वह पागल हो जाएगा। उसने अपने आप को संभाला और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और रोहन तेजी से बाहर भागा। कारखाने के बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि वह किसी भयानक सपने से बाहर आया है। उसने शहर के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। उसने कारखाने के अंदर के अनुभवों पर एक लेख लिखा, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ महीनों बाद कुछ अन्य साहसी लोग भी कारखाने की सच्चाई जानने गए, लेकिन वे भी भयानक अनुभवों का शिकार होकर वापस लौट आए। कारखाने का रहस्य आज भी बना हुआ है और लोग वहां जाने से कतराते हैं। अंधेरे कारखाना आज भी अपने भयानक अतीत के साथ खड़ा है, अपने अंदर छिपे डरावने रहस्यों को संभाले हुए।
जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह उन्हीं रहस्यों में खो जाता है। शहर के लोग आज भी उस कारखाने से दूर रहते हैं और रात के समय वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.